Morning, dear students. So let us go through determinants of demand today. These are also called factors affecting demand. Individual demand की हम बात करेंगे. What is demand? Demand is that quantity which a consumer is willing to buy at a given time and at a given price. We have already studied this meaning earlier. So demand for a commodity increases or decreases due to a number of factors. As we know that there are several factors that affects demand for a commodity. It may increase or it may decrease due to certain factors. What are those factors? The first factor is price of the given commodity. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को इफेक्ट करने का, प्राइस. जनरली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाता है प्राइस चेंज होने की वजह से. सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस. व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, and when price falls demand rises. This is called inverse relation between price and quantity demanded. लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है. ऐसा कब होता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए और डिमांड डिक्रीज हो जाए? when other factors remain constant. Now what are these other factors? Let us go through these other factors. See, dear children, the following determinants are termed as other factors or factors other than price. First is category is price of related goods. Related goods वो होते हैं जिनकी क्रॉस डिमांड होती है. मीन्स एक दूसरे पे इफेक्ट डालने वाले गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं. एक का प्राइस बढ़े और दूसरे की डिमांड कम हो जाए, ऐसे गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं. सी रिलेटेड गुड्स, those goods which have cross demand are called related goods. These are of two types. First is substitute goods and the other is complementary goods. Now what are substitute goods? Substitute goods वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, which can be used in place of each other. जैसे टी and coffee. Tea and coffee can be used in place of each other. So when price of tea rises, demand for tea falls. अब कोई एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंज्यूमर उसको छोड़कर उसकी सब्सटीट्यूट को खरीदने लगता है, तो कॉफ़ी की डिमांड राइज हो जाएगी जबकि प्राइस टी का इंक्रीज हुआ है. सो क्या दिखाई दे रहा हमें? देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. एक का प्राइस राइज हुआ बट डिमांड दूसरे की राइज हो गई क्योंकि कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर लिया है. इसी का अपोजिट केस देखते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ टी फॉल्स डिमांड फॉर टी राइजेस. कॉफ़ी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि इसके कंपैरेटिवली इसका सब्सटीट्यूट कंज्यूमर को सस्ता लगने लगा है, यानी चीप हो गया है. सो देयर इज़ अगेन अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ substitute goods. So substitute goods कौन से हैं? Which can be used in place of each other like tea and coffee, and there is a positive relation or direct relation between price and quantity of substitute goods. एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड बढ़ती है, या एक का प्राइस कम होता है दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. Now let us go through complementary goods. Complementary goods कौन से होते हैं? Which jointly satisfy a particular want. मतलब जो दो चीज़ें हमें एक साथ खरीदनी पड़े, जैसे कार एंड पेट्रोल. कार खरीदी है तो हमें पेट्रोल भी लेना पड़ेगा. इनमें क्या रिलेशन है? कार का प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड कम होगी. अब जब कार की डिमांड कम होगी क्योंकि ये चीज़ें साथ में खरीदनी है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. अब कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है हमें? एक का प्राइस बढ़ा पर डिमांड दूसरे की कम हो गई. देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस कम होगा कार का, डिमांड इंक्रीज होगी. कार की डिमांड इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. अगेन वी आर सीइंग दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो बोथ आर
combinedly called related goods. They have cross demand. Cross demand means एक के प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पर पड़ना, इसलिए इनको हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं. दो तरह के हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. सब्सटीट्यूट वो जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वो जो जॉइंटली सेटिस्फाई करते हैं. For example, tea and coffee, for example, car and petrol. There is a direct relation between tea and coffee, or we can say substitute goods. There is an inverse relation between price and quantity demanded of complementary goods. Next factor is income of the consumer. Generally, demand of a commodity is also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity. चेंज इन इनकम का इफेक्ट डिपेंड करता है कमोडिटी की नेचर पे. दो तरह की कमोडिटीज़ होती हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो जनरली बेटर क्वालिटी के होते हैं. इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनका क्वालिटी लो होता है. बट वी कैन नॉट राइट अबाउट क्वालिटी हेयर. क्यों? क्योंकि क्वालिटी का ओपिनियन सब कंज्यूमर्स का डिफरेंट है. सो कंज्यूमर की ओपिनियन में अगर वो गुड नॉर्मल गुड है, देन एन इंक्रीज इन इनकम लेड्स टू राइज इन डिमांड. इनकम बढ़ते ही इनकम उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इनकम कम होते ही उसकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल गुड की. बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, इंक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस द डिमांड. इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है इनकम का. इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड कम हो जाएगा, एंड इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड राइज हो जाएगा. सी हाउ वी विल एक्सप्लेन. इनकम को वाई से डिनोट करेंगे बेटा. इनकम इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स में सिंपली डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम राइज होगी तो डिमांड भी राइज हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी. इन्फीरियर में उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है. इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड राइज हो जाएगी. सिंपली डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन. यू कैन से इट हैज़ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड इन्फीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिमांड को. दे इंक्लूड चेंज इन फैशन. फैशन चेंज हो जाए, कस्टम चेंज हो जाए, हैबिट्स चेंज हो जाए, तो उससे भी हमारी डिमांड्स पे इफेक्ट पड़ता है. इफ़ अ कमोडिटी इज़ इन फैशन, कोई कमोडिटी फैशन में है या कंज्यूमर उसे प्रेफर करता है, तो ऐसी कमोडिटी की डिमांड राइज हो जाती है. यानी हमारा अगर फेवरेबल टेस्ट है उस कमोडिटी के लिए तो डिमांड राइज होगी. ऑन द अदर हैंड, अगर कंज्यूमर का टेस्ट नहीं है या वो उसे प्रेफर नहीं करता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. सिंपली इफ़ यू हैव फेवरेबल टेस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, देन डिमांड विल बी हाई. इफ़ यू हैव अनफेवरेबल टेस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, देन डिमांड विल बी लेस. Next factor is expectation of change in price in future. If the price of a certain commodity is expected to increase in near future, अगर हमें लगता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में चेंज होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है, तो हम अभी उसे ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं. और अगर हमें लगता है कि कम हो जाएगा तो हम उसे नहीं खरीदते. देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड. डायरेक्ट रिलेशन है एक्सपेक्टेशंस में. हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस हाई होगा, जैसे पेट्रोल का प्राइस अगर राइज होता है, हमें लगता है कि फ्यूचर में राइज हो जाएगा, तो प्रेजेंट डिमांड उसकी बढ़ जाएगी. अगर हमें लगेगा कि फ्यूचर में ये कम होने वाला है तो उसकी प्रेजेंट डिमांड कम हो जाएगी. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.